तंजीम तुमको कौम की मंजूर है अगर, बच्चों से पहले माओ को तालीम दीजिए। एक अहम बात आपके गोशे गुजार करनी है, वो ये कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मर्दों के की मजालिस अलग अलग और औरतों के लिए अलग अलग मजलिसें कायम की जा रही हैं, उनकी महफिलें भी हो रही हैं, ख़वातीन के इज्तिमात भी हो रहे हैं जो होने भी चाहिए और बेहतर भी है। मगर एक बात जो मैंने गौर से देखी और समझी है वो ये कि ख़वातीन की मजलिस में ख़वातीन का जिक्र क्यों नहीं होता। ख़वातीन की महफिल है, ख़वातीन की इज्तिमा है, तो उस इज्तिमा में सहाबियात का जिक्र करें ना, आप ताबइयात का जिक्र करें, इस्लाम की अजीम मुफस्सिरा ख़वातीन का जिक्र करें, कुरान की जो है कुरान का तर्जमा करने वाली अजीम ख़वातीन का जिक्र करें, अल्लाह की अजीम बंदियाँ जिन्होंने एक अजीम मनसब पाया, बड़ी आबिदा और जाहिदा थी, उनका जिक्र करें ना। आप बताएं ना कि सहाबियात से लेकर आज तक कैसी कैसी अजीम ख़वातीन पैदा हुई और कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी हैं। मर्दों के इज्तिमात में मुजाहिदीन इस्लाम की कुर्बानियाँ पेश करें, शहदाए इस्लाम की कुर्बानियाँ पेश करें, फुक़हा मुहद्दिसीन के हवाले से अर्ज़ करें, तो ख़वातीन के इज्तिमात में ख़वातीन फ़क़िहियात का जिक्र करें, ताकि हमारी सुनने वाली माओ बहनों में हौसला पैदा हो और वो उनको अपना आइडियल बना सके। इसके लिए आप सहाबियात तय्यबात ले लीजिए, 70 सहाबियात का इसमें जिक्र है, पढ़ करके दिल खुश हो जाएगा। अगर हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में हमारी बच्चियों को मालूम पड़ेगा ना, तो इर्तिदाद की जाल से वो बच जाएंगी और इस्लाम के दामन में रहने में वो खुशी महसूस करेंगी। इसी तरह से आप तोहफ़तुन निसा उनको पढ़ने के दीजिए, सीरत ख़वातीन के बारे में आप ले लीजिए और बाकायदा मुताला कीजिए और इस पर बयान कीजिए। सैयदा तैयबा ताहिरा सिद्दीक़ा बिनते सिद्दीक़ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फज़ल कमाल को बयान कीजिए आप। तो ख़वातीन के इज्तिमा में मेरी ख्वाहिश ये है कि इस्लाम की अजीम ख़वातीन जो गुजरी हैं उनका जिक्र हो। अभी देखिए ना आप, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अफरोज़ कादरी चिड़ियाकोटी साहब ने 3 जिल्दों में ख़वातीन के हवाले से लिखा है, तकरीबन 4000 ख़वातीन का जिक्र है, आबिदात, जाहिदात, मुअल्लिमात, वाइज़ात, बड़ी बड़ी ख़वातीन इस्लाम का इसके अंदर जिक्र है। जब इसे आप पढ़ेंगे ना तो आपको मालूम होगा कि ख़वातीन ने कितने ज़बरदस्त कारनामे अंजाम दिए हैं। बड़ी बड़ी मस्जिदों को और बड़े बड़े मदारिस को ख़वातीन ने बनाए हैं। दूर न जाइए, दिल्ली में जो फतेहपुरी मस्जिद है ना, उसको खातून ने ही बनाया था। एक खातून का जिक्र इमाम ज़हबी ने किया है कि वो अपने शयूख और असातिज़ा का जिक्र 10 जिल्दों में अपनी किताब में करती हैं। ऐसी ऐसी अजीम ख़वातीन गुजरी हैं, ऐसी ऐसी मुहद्दिसात गुजरी हैं जिनसे बड़े बड़े अइम्मा दीन ने इल्म हासिल किया है। तो क्यों ना ख़वातीन के इज्तिमात में उनका जिक्र हो। अब इस तरफ आ जाए, ये देखिए ना उसदुल गाबा, ये देखिए अल इसाबा, इन तमाम में इब्ने हजर ने, इब्ने असीर वगैरह ने इसके आखिर हिस्से में ख़वातीन का जिक्र किया है, ख़वातीन सहाबियात का जिक्र किया है। तो आखिर ख़वातीन के इज्तिमात में इसका जिक्र क्यों नहीं होता। ये देखिए तबक़ातुस सूफिया, ये किताब सूफियों के अहवाल पर लिखी गई बड़ी अजीम किताब है। मुसन्निफ का विसाल जो है 5वीं सदी की इब्तिदा में हुआ, ज़बरदस्त किताब है, लाजवाब। इसमें इन्होंने 84 ख़वातीन का जिक्र किया जो अल्लाह की नेक बंदियां थी, बड़े आला दर्जे, बड़े आला मकाम पर फाइज थी, उनका जिक्र किया है। तो आप ख़वातीन इस्लाम का जिक्र करें ताकि एहसास कमतरी की ख़वातीन जो है शिकार ना हो। ये देखिए नफ़हातुल उन्स अल्लामा जामी की, अल्लामा जामी ने इसमें औलियाए कराम का जिक्र खैर किया 625, मगर इसी में 34 ख़वातीन इस्लाम का भी जिक्र किया है। आज गैर जो है ख़वातीन को इस्लाम के तई एहसास दिलाते, कहते हैं देखो इस्लाम में तुम्हें हिस्सा नहीं दिया गया, इस्लाम में तुम्हारा कोई मकाम नहीं है, इस्लाम में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं। हालांकि जब ख़वातीन को यह बात मालूम हो जाए कि इस्लाम में हमारा कितना आला मकाम है, मैं आपको बताता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को रिवायत करने वालों में एक बड़ी तादाद ख़वातीन की है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात को बयान करने वालों में भी एक तादाद ख़वातीन की है। अहदीस को रिवायत करने वालों में भी एक अच्छी खासी तादाद ख़वातीन की है। तो आखिर होना ये चाहिए कि औरतों के इज्तिमा में सहाबियात, ताबियात, अल्लाह के नेक बंदियों का जिक्र हो, ताकि बैठी हुई ख़वातीन, मौजूदा हमारी बहनें
ख़वातीन इस्लाम को पढ़ें भी और जाने भी और उनको अपना आइडियल बनाएं, उनको अपना नमूना बनाएं। बस यही बातें आपसे अर्ज करनी है। और फिर से इकबाल का शेर सुना दूं कि तंजीम तुमको कौम की मंजूर है अगर बच्चों से पहले माओ को तालीम दीजिए।